हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग फिर से आईआईटी जेएम के 2017 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आज का क्वेश्चन है हम लोग का क्या है। इसमें 2 मार्क्स है और इसमें एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन थे, हमें 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इनिशियली ए ट्रेस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है और उसको एक मतलब फोटोन ने आकर टक्कर मारा। तो ये एक्चुअली क्या है, ऐसा जो भी केस है ये सब क्वांटम इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे सोल्व करना है इसको, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर स्कैटरिंग एट एन एंगल फाई द फोटोन लॉसेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी फोटोन का जो एनर्जी टक्कर के बाद में कितना खत्म हो गया, हाफ खत्म हो गया। मतलब पहले अगर x था तो बाद में क्या होगा, x/2 हो जाएगा। इफ द इलेक्ट्रॉन रिकॉल्स एट एंगल थीटा, अच्छा इलेक्ट्रॉन का जो रिकॉइल एंगल कितना है, थीटा है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है, या फिर ये है, या फिर ये है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। तो चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा सही गलत। तो ये क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले थोड़ा क्वांटम इफेक्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन में जिस तरह बोला गया है, ये एक फोटोन है, यहाँ से एक फोटोन इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, इसको आके इसने टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद फोटोन इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। और इलेक्ट्रॉन ने जो ओरिजिनल पाथ ऑफ द फोटोन था उससे कितना डिग्री बनाया, उसने थीटा डिग्री। और फोटोन ने किसने कितना बनाया, फाई, कितना बनाया, फाई। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसी घटना होती है तो क्या होता है, ये जो फोटोन जो पहले आया था और जो बाद वाला फोटोन है टक्कर मारने के बाद में, वो दोनों के बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस आती है, या फिर हम बोलेंगे वेवलेंथ का थोड़ा शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको पता ही है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ कितना है, यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका डिराइवेशन यहाँ पे करने वाला नहीं है, अगर हम डिराइव करेंगे तो हमको ये मिलता है h/m/c 1 माइनस कोस फाई। एच है क्या यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। एम जो है वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ है तो इसका मास कितना था। और फिर ये जो फाई है वो है ये जो ओरिजिनल पाथ है उसके साथ इसने कितना एंगल बनाया वो है। ठीक है, तो ये हुआ टोटल का टोटल हम लोग का क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट एक लाइन में अगर बोले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का स्कैटरिंग है। ठीक है, तो आइए इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में भी तो यही कहानी बताया गया है हम लोग को कि एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा और इस तरह का कुछ फेनोमेना हुआ ना। यहाँ पे एक मेन बात बोला है, फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या हो गया, हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द फोटोन हो गया। मैंने बोला था ना, याद रखिएगा। अगर भूल गए तो क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। तो फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है हमेशा याद रखिए, एच न्यू, एच न्यू। ठीक है, और इनिशियल ये फाइनल एनर्जी है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे एफ लगा देते हैं। ठीक है, और हाफ हाफ है, और यहाँ पे इनिशियल में क्या होगा, एच इंटू न्यू, और आई इनिशियल है ना इसलिए आई लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, पर क्वांटम इफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ में कोस फाई है। ठीक है, और ऑप्शन में भी अगर आप लोग देखेंगे तो कोस फाई था। ऑप्शन में भी आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को कोस फाई दिख रहा है। ठीक है, तो क्या थोड़ा सा हिंट्स मिल रहा है कि अगर हम ये कोस फाई को अगर थोड़ा सा ये मतलब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये जो हमारा जो हिंट्स दिया हुआ है, ये जो हिंट्स है, ये हिंट्स को अगर हम क्वांटम इफेक्ट अप्लाई करके सोल्व करते हैं तो शायद हम लोग का सही आंसर मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एच और एच कैंसिल आउट हुआ। ये न्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग का क्वांटम इफेक्ट में तो लेमडा है और यहाँ पे तो कोस फाई है, ऑप्शन में भी कोस फाई है, और ये पर यहाँ में क्या है, लेमडा है। ठीक है, तो हम लोग को इसको जो फ्रीक्वेंसी है इसको वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, c/λ f इज इक्वल टू हाफ c/λ i। तो ये जो है हम लोग का c भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्या बचा, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्या। अच्छा रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ इज इक्वल टू ट्वाइस लेमडा आई, क्योंकि ये 1/, होगा, ये भी 1/, होगा, तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया हम लोग इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग एकदम अच्छा से एक रिलेशन मिल गया कि
जो ये लेमडा एफ है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ लेमडा आई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, हम ये जो क्वांटम इफेक्ट था इसमें से लेमडा एफ भी है, लेमडा आई भी है। तो जो क्वेश्चन हमेशा जो दिया रहता है, ऑब्वियसली जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है इसका आपको पता रहता है, ठीक है, इसका आपको पता नहीं रहता है। तो इसका जो वेवलेंथ आप लोग को पता होगा वो है लेमडा एफ। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ में ऑलरेडी सोल्व करके रखा हुआ है। तो ये था हम लोग का क्वांटम इक्वेशन। यहाँ से अगर हमको लेमडा एफ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लेमडा एफ इक्वल इसको इधर भेज दूंगा बस। तो ये माइनस से इधर आया, प्लस हो गया, ये होगा इक्वेशन। पर मैंने क्या बोला आपको, हमको लेमडा एफ ऑलरेडी पता रहता है, तो हमको लेमडा आई यहाँ से निकालना चाहिए। तो लेमडा आई इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा आई निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा और इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हुआ, लेमडा एफ इधर प्लस था तो ये माइनस हुआ। इतना आपको समझ में आता है। तो यही हम लोग अभी यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, अभी हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू हुआ 2, आई के जगह में हम लोग अभी क्या पुट कर देंगे, लेमडा एफ। अब देख, लेमडा एफ माइनस, सॉरी लेमडा आई का मतलब क्या है, लेमडा एफ एम ई नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम बोला है, तो एम लगाएंगे सी, ठीक है। यहाँ पे एक और बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस कोस फाइव है, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सोल्व करने का कोशिश करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, लेमडा एफ इज इक्वल टू 2 लेमडा एफ। लेमडा एफ मतलब है वेवलेंथ ऑफ द फाइनल फोटोन, ठीक है। ओहो, ये तो फाइनल फोटोन था ना, इनिशियल हम लोग को मालूम रहता है, फाइनल मालूम नहीं था। फिर भी कोई बात नहीं, इस तरह से भी करेंगे तो भी आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 लेमडा एफ, ये मल्टीप्लाई करिए माइनस 2h बाय एम सी 1 माइनस कोस फाइव हो गया। ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गया, ये 2 इसके साथ भी होगा, ये 2 इसके साथ भी होगा, कंप्लीट। ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2f, और ये करेंगे तो माइनस लेमडा एफ इज इक्वल टू माइनस, दिख रहा है, सॉरी, ये प्लस 2f, अगर इधर प्लस 2 लेमडा एफ इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2 लेमडा एफ होगा। तो लेमडा एफ माइनस 2 लेमडा एफ कितना होगा, ऑब्वियसली माइनस लेमडा एफ होगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2h एम सी 1 माइनस कोस फाइव। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका आगे कैसे करना है, बस सिंप्लीफाई ही तो करना है, एकदम इजी है। सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, फिर क्या बचेगा, देखिए लेमडा एफ बचा। लेमडा एफ की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय न्यू एफ, है कि नहीं, सी बाय न्यू। लेमडा का मतलब सी बाय न्यू था, भूल गए, चेक करते हैं एक बार ना, क्या था, याद करिए। न्यू का मतलब था सी बाय लेमडा, तो लेमडा का मतलब क्या होगा, लेमडा का मतलब भी क्या होगा, सी बाय न्यू ही होगा ना, ऑब्वियसली इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, इक्वल टू 2h एम सी 1 माइनस कोस फाइव। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने फिर ये लेमडा का वैल्यू क्यों रिप्लेस कर दिया। पहले फर्स्ट में मैंने ये म्यू एफ जो था फ्रीक्वेंसी था, मैंने लेमडा के रूप में लिखा ताकि मैं इसमें क्वांटम इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकूं, ठीक। अभी फिर मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ताकि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके साथ मैच करा पाऊँ। अगर आप फिर से, मैं ऑप्शन को आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कहीं भी, इसमें न्यू है, इसमें कहीं लेमडा नहीं है, इसलिए मैंने फिर लेमडा को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखिए नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। और एक और बात है यहाँ पे, देखिए फिर से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे कोस फाई का वैल्यू है ना, या फिर साइन थीटा का, तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, कोस फाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम और ये ऊपर आएगा तो एम सी स्क्वायर हो जाएगा, एम सी स्क्वायर जो आप लोग को पहले ही मिला है, आइंस्टाइन ने बोला है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अभी वही हो गया, एम इन सी इंटू सी स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पे 2h बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस कोस फाइव।
इसको सोल्व करना बहुत इजी है। इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आ सकता है। तो एम सी स्क्वायर, याद रखिए होल मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इधर हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी फाइनल का 2 इंटू एच इक्वल टू क्या बचा 1 माइनस कोस फाइव। अब इस 1 माइनस कोस फाइव को हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको बस क्या करना चाहिए, इसको इधर लाना है ना हमें और इसको इधर लेके जाना है। तो हम लोग का काम बन गया। माइनस कोस फाइव इधर आएगा तो क्या होगा प्लस कोस फाइव, ये 1 बच गया इधर। और फिर ये वाला जब इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एम सी स्क्वायर बाय, इसको अरेंज कर देते हैं ठीक है 2h म्यू। तो हम लोग का ये जो था ये हमें मिल गया। देखिए आप देख सकते हैं क्या मिला, कोस फाइव इक्वल टू 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाई एच न्यू। सेम यहाँ पे वही मिला, कोस फाइव इक्वल टू 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाई एच न्यू। यहाँ पे एफ मैंने लगाया था फाइनल, इसलिए ये एफ रहेगा, नहीं तो ये नहीं रहता ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसे कैसे करना चाहिए। अभी इसका जो सेकेंड मैंने आपको बोला ना कि इसमें से कुछ और भी ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो आइए चेक करते हैं बाकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अभी अभी आपने देखा क्या कि ये ऑप्शन तो करेक्ट है, श्योर करेक्ट है ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ में कोस फाइव निकला तो साइन थीटा, तो ये नहीं हो सकता। तो अब चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन के लिए ठीक है। इसमें क्या गया है, थोड़ा हिंट्स दिया होगा, तो बिना हिंट्स के ना क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो उसमें हिंट्स छोड़ देते हैं ठीक है। बस ज़रूरत इतनी होती है कि हम वो हिंट्स को पकड़ सकें। जैसे हर कातिल एक सुराग छोड़ता है और उसी को सीबीआई वाला पकड़ते हैं और उसी से वो फंस जाता है, उसी तरह हर क्वेश्चन में क्या होता है एक हिंट्स रहता है ठीक है। इसीलिए फिजिक्स वाले ना ये सब इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे होते हैं कहा जाता है, ये साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो एकदम, जिसे न्यूमेरिकल सोल्व करना आता है ना वो लाइफ के प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकता है, यही बात है। तो यहाँ पे देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटा ऑफ किसका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन इज दिस ठीक है। और यहाँ पे एक और है चेंज इन फोटोन वेवलेंथ इज दिस। ऑब्वियसली चेंज इन फोटोन वेवलेंथ ये नहीं है, हम मैं थोड़ा पहले अभी बताया एच बाई एम सी 1 माइनस कोस फाइव था, 2 नहीं था वहाँ पे ना, ये तो क्वांटम इफेक्ट से जाएगा आपको पता चलता है, ये नहीं है। चेंज इन फोटोन वेवलेंथ ये वाला नहीं हो सकता। फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है, चेंज इन फोटोन वेवलेंथ एच बाई एम ई 1 माइनस कोस फाइव था, 2 वाला ये 2 नहीं आता, ये में 2 एक्स्ट्रा है, तो ये तो नहीं है। अब बस इसे चेक करना है ये सही है या गलत है। तो इसमें क्या करना है मोमेंटम निकालना है, किसके किसके, जो फोटोन इंसिडेंट स्कैटर्ड हुआ है फोटोन और जो रिकॉइल हुआ है इलेक्ट्रॉन उसका ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम ये डायग्राम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे फोटोन आया टक्कर मारा, ये इधर स्प्लिट हो गया, ये इधर स्प्लिट हो गया ठीक है। तो जो इनिशियल मोमेंटम है इसका हम लोग मान लिए, इसका क्या है, ये फोटोन है ना और ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे पी फोटोन के लिए, और ये जो ये चला गया इधर तो हम लोग मानेंगे इसका पी डैश, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका हम लोग मानेंगे पीई। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग ये लोगों को क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हिंट्स दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ही हिंट्स दिया गया है हम लोग को कि मोमेंटम का बात बोला गया है, और मोमेंटम का बीच का रिलेशन हमेशा ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही निकल सकता है। और कोई भी स्कैटरिंग होता है तो उसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होते हैं, चाहे वो इलास्टिक हो या फिर क्या इन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक में लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्व होता है, कमेंट में बताइएगा ठीक है। अभी देखिए तो इसका हिसाब से क्या होगा, ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसका एनर्जी मोमेंटम प्लस और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, और ये जो सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है, अच्छा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका भी हम लोग मान लिए पीई मान लिए, रेस्ट वाला पीई शुड बी इक्वल टू क्या, ये पी डैश जो स्कैटर्ड होने के बाद में जो मोमेंटम है प्लस इसका जो स्कैटर्ड होने के बाद में जो मोमेंटम है, इस तरह होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोमेंटम ये तो रेस्ट में था, रेस्ट में जो भी चीज़ होगा उसका वेलोसिटी नहीं होता तो उसका मोमेंटम भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये जो है ये जीरो है, तो P इक्वल टू पी डैश प्लस पी ई डैश।
अब इसको हम लोग दो में भाग करेंगे। एक हम लोग एक्स एक्सिस में चेक कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में ये कॉन्जर्व होना चाहिए, और दूसरा वाई एक्सिस में कॉन्जर्व होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको वाई एक्सिस में चेक करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एंगल्स की बात है ना, तो वाई एक्सिस करेंगे तो हम लोग को थोड़ा आसानी होगा शायद, या फिर एक्स में भी कर सकते हैं। चलिए पहले वाई में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाई में ना इसका जीरो हो जाएगा, तो ईजी होगा ना करने में। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या अलोंग कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस में करेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में करने के लिए क्या होगा, पी वाई का मतलब क्या है, ये जो फोटोन का वाई डायरेक्शन में है शुड बी इक्वल टू पी डैश का वाई की तरफ प्लस इलेक्ट्रॉन के वाई की तरफ, ठीक है। एकदम सिंपल। पी डैश इसका ना ये पूरा ये इस एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा था। ये अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो ये तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था ना, ये सीधा आ रहा था इधर एक्स की तरफ, तो इसका वाई का कंपोनेंट जीरो होगा, जीरो। और ये वाई की तरफ कितना है, वाई मतलब इस एक्सिस में कितना है इसका, तो आपको पता है ना, अगर हम ये करते हैं जिस तरफ ये कनेक्टेड होता है इसको हम लोग साइन बोलते हैं। ये एक्स की तरफ अगर ये थीटा यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस, और कोस होगा, और वाई की तरफ क्या होगा, साइन होगा। तो वो सिंपल से क्या निकल जाएगा हम लोग का, पी डैश साइन फाई, ठीक है। आप लोगों को मालूम है या नहीं है, ये अगर थीटा है, और सॉरी यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, याद है, यहाँ में अगर थीटा है तो एक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ए एक्स बोलते हैं। ए एक्स क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, थीटा इससे रिलेटेड है तो ये ऑटोमेटिक कोस थीटा होता था। मुझे ना सॉल्व करने मन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा करने मन नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मेरा ये चैनल में प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ में मैंने वेक्टर्स पढ़ा के रखा हुआ है। और ए वाई क्या होते हैं, ए वाई होगा ए साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये एंगल बना रहा है फाई, तो इधर होगा कोस, एक्स की तरफ कोस और ऊपर तरफ होगा साइन प्लस। अभी इलेक्ट्रॉन का अगर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सिस नीचे आएगा, क्योंकि ये अगर एक्स है तो इसके लिए ये वाई होगा, ऑब्वियसली वाई नहीं, वाई डैश है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, पी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एक्स की तरफ कोस होगा, पर वाई डैश की तरफ क्या होगा, साइन होगा। तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ये वाई डैश की तरफ क्या होगा, ऑब्वियसली पीई है, ये जो मोमेंटम तो पी ही रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लिए थे, उसी तरह मोमेंटम इसका निकाल रहे हैं तो ये ऑब्वियसली पीई डैश ही रहेगा। साइन रहेगा, साइन किसका, साइन ये थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा आएगा। पर एक बात याद रखिए, ये तो वाई डैश की तरफ है ना, हमको चाहिए था वाई की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस साइन, क्योंकि ये जो कंपोनेंट इधर निकलेगा इसको हम लोग फिर रिवर्स ऊपर तरफ उठाना है, तो माइनस से लगा देंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, एक वेक्टर ऐसा है तो इसको अगर ऊपर ले जाना है तो माइनस लगाने से ऑब्वियसली ये ए है तो ये माइनस ए होता है। इतना मालूम है आप लोग को। अब बस इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एकदम सिंपल। मोमेंटम का भी वैल्यू कितना होगा, मोमेंटम को आप लोगों ने सब लोगों ने जाना होगा कि एम वी, पर यहाँ पे हम लोग एम वी यूज़ नहीं, एम वी सिर्फ यूज़ करने से नहीं होगा। हम लोग को मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे ये स्केटरिंग हो रहा है वो भी क्वांटम स्केटरिंग, तो यहाँ में वेवलेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग यहाँ में डी ब्रोई वेवलेंथ यूज़ करेंगे। डी ब्रोई वेवलेंथ क्या बोलता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो एच एम वी का मतलब हो गया पी, तो पी इक्वल टू क्या हुआ हम लोग का, पी हुआ एच बाय लैम्डा, ठीक है, पी हुआ एच बाय लैम्डा। तो पी डैश का मतलब क्या होगा, एच बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश मैंने क्यों बोला बोलिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है क्या, न्यू डैश, तो हम लोगों ने क्या लिया उसको, लैम्डा डैश। साइन फाई माइनस पी का क्या होगा, पी का बोलिए, पी का क्या होगा, तो पी का इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल के रूप में ही है अभी, तो इसको हम लोग पी रखते हैं, ठीक है, पी डैश ही रखते हैं। और ये साइन थीटा हुआ, क्या हुआ, साइन थीटा।
तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, आराम से देखिए, इधर 0 था, ये माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, पी ई डैश साइन थीटा इक्वल टू एच बाय लेमडा डैश। इसको नहीं भी पुट कर देते तो हो जाता है, क्योंकि हमको जरूरत नहीं था इतना साइन फाइव। तो हम लोग क्या निकालना था, याद करिए, हम लोग को निकालना था क्या, ऑप्शन याद करिए, नहीं आ रहा याद, अच्छा दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। ऑप्शन में क्या था देखिए, ऑप्शन में ये निकालना था साइन फाइव बाय साइन थीटा। तो देखते हैं, ये साइन फाइव है और ये साइन थीटा है। अच्छा, इसको रिप्लेस नहीं करने से भी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं, पी डैश ही रखते हैं, ठीक है, तो ये पी डैश ही रहेगा। तो इसको साइन फाइव बाय साइन थीटा निकालना, तो यहाँ पे पी डैश ई, इसको इधर ला दीजिए, ये होगा पी डैश इक्वल टू साइन फाइव बाय साइन थीटा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है अगर बोला जाए तो अभी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन फाइव बाय साइन थीटा। इसका मीनिंग को लिख देते हैं, क्या है, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम। किसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का, किसका, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या है, ये भी मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है, ये फोटोन का। कौन सा फोटोन का, स्कैटर्ड वाले का। तो हुआ ना, ये क्या हुआ, दिस इज द रेशियो ऑफ स्कैटर्ड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सा हुआ, ए तो करेक्ट था और सी भी करेक्ट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए।